हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंगबू और वोंजे ओशन देखने के बाद लौट रहे होते हैं। तभी योंगबू इधर उधर वो कर रहा होता है। तभी वोंजे उससे पूछता है क्या। तो योंगबू उससे कहता है मुझे रेस्ट रूम जाना है। फिर गाड़ी रुकती है और योंगबू रेस्ट रूम जाने लगता है। तो चोई बोंजे से पूछता है क्या मुझे उसके साथ एक गार्ड भेजना चाहिए। तो बोंजे कहता है नहीं, यह जरूरी नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योंगबू वॉशरूम से आने के बाद हैंड वॉश कर रहा होता है और फिर वह वॉशरूम से बाहर निकलता है और वह देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है वाह। फिर योंगबू को वहां पर एक स्मेल आ रही होती है और योंगबू उस साइड देखने लगता है। वहां पर स्नैक्स बिक रहे होते हैं। उन्हें देखकर योंगबू सोचता है वो डिलीशियस स्मेल। स्नैक्स को देखते हुए सोचता है वॉलनट स्नैक्स, वे बहुत अच्छे दिखते हैं। स्नैक्स को देखकर योंगबू के मुंह पे पानी आने लगता है और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है और फिर वह देखकर सोचता है मुझे चिकन स्टिक्स भी चाहिए। और फिर वह सोचने लगता है मैंने जस्ट इन केस के लिए मनी साथ रखी थी। मेरे एंटायर फॉर्चून 2 लैक्स बोन है। यह सोचने के बाद योंगबू अपने पैसों की तरफ देखने लगता है और फिर वह अपना मन बना ही लेता है और कहता है मैं खाऊंगा। उसके बाद योंगबू ऑर्डर देने लगता है और सोचता है लेकिन मैं अकेले खाना नहीं खा सकता। और यह सोचकर वह और ऐड करते हुए आगे सोचता है मुझे डायरेक्टर के लिए भी एक ऐड करना चाहिए। यह सोचकर वह ऐड करता है लेकिन वह धीरे धीरे बहुत सारे ऐड करने लगता है और सोचता है वहाँ चीफ चोई, टीम लीडर जोंग और गार्ड अंकल भी हैं। सोचते हुए योंगबू ऐड करता चला जाता है और वह ऑर्डर की क्वांटिटी 12 कर देता है और ऑर्डर की अमाउंट 48,000 कर देता है। देखता है कि इतनी अमाउंट हो गई तो उसकी फिंगर कांपने लगती है और वह कुछ देर चुप हो जाता है लेकिन फिर वह हिम्मत करके उसे वाई का ऑप्शन को क्लिक कर देता है। फिर वह ऑर्डर लेकर बाहर की तरफ आने लगता है। तभी वह गर्ल कहती है थैंक यू और दूसरी तरफ योंगबू सैड होते हुए सोच रहा होता है मेरी पूरी फॉर्चून का 1/4 हिस्सा पल भर में गायब हो गया। और फिर वह बाहर आता है और इधर उधर देखते हुए सोचता है कार, आखिर वो कौन सी साइड थी। वो यह कार को देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर दो लोग आपस में बातें करते हुए आ रहे होते हैं। योंगबू उसे देखता है और सोचता है वाओ, इस वेदर में कोई शॉर्ट्स पहनकर घूम रहा है। क्या वह अपने टैटू दिखाने की कोशिश कर रहा है या कुछ और। यह सोचते हुए योंगबू आगे बढ़ता है और जैसे ही वह उन लोगों को क्रॉस करता है तो योंगबू उसके टैटू को देखकर कहता है क्रॉस। लेकिन तभी वह पर्सन पीछे टर्न होकर योंगबू की तरफ देखता है और वह योंगबू के पास आकर हंसते हुए कहता है हे, क्या तुम योंगबू हो? तुम ही हो। तुम एग्जैक्टली सेम कैसे दिखते हो? उसकी बात को सुनकर योंगबू उसकी तरफ देखता है और फिर वह बॉय हंसते हुए कहता है हाँ नहीं, शायद तुम और भी ज्यादा प्रीटियर हो गए हो। उसकी इस बात को सुनकर योंगबू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कौन? तो वह गाय आगे बढ़ते हुए कहता है क्या तुम सच में मैं याद नहीं हूँ? वाओ, इसने तो मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई। हम दोनों एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, कॉन्ग सॉन्ग जून। क्या तुम्हें याद नहीं है? उसकी जून की इस बात को सुनकर योंगबू एक साथ शॉक्ड हो जाता है और उसे फिर से मिडिल स्कूल की वह बातें याद आने लगती हैं जब जून उससे कहता था क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो। यह बोलकर वह योंगबू को जबरदस्ती टच करता था और योंगबू कहता था नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जून नहीं मानता था और वह जबरदस्ती उसे हक करते हुए कहता था तुम्हें अच्छी स्मेल आ रही है। तो योंगबू कहता था नहीं, मैं यह नहीं चाहता, नहीं। यह सब सोचकर योंगबू बिल्कुल घबरा जाता है और वह शॉक्ड होते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है हाँ, और फिर कहता है ओ हे। जून योंगबू के क्लोज आता है और कहता है अब तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें पता है ना वो समन हाउस जिसमें तुम्हारी ग्रैंडमा चलाया करती थी, अब नहीं रहा। तो योंगबू जून को इतने क्लोज देखकर उससे कहता है अब मुझे जाना होगा। लेकिन जून नहीं मानता और वह योंगबू के क्लोज आते हुए कहता है तुम कहाँ रहते हो? काफी टाइम हो गया, चलिए थोड़ी बात करते हैं। तो योंगबू उससे कहता है मुझे रियली में जाना है। लेकिन जून नहीं मानता और वह कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम किसके साथ आए हो? हम बीच पर जा रहे हैं, हमारे साथ आइए। तो वह यह बोलते हुए योंगबू को पकड़ लेता है। तो योंगबू चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा नहीं। योंगबू को नहीं सुनकर जून को गुस्सा आ जाता है। वह योंगबू को टाइटली पकड़ते हुए कहता है तो कम से कम अपना नंबर तो दे दो। जैसे ही वह योंगबू को पकड़ता है योंगबू के हाथ से स्नेक गिर जाते हैं। योंगबू कहता है हाँ, और वह सारे स्नेक नीचे गिर जाते हैं। तो योंगबू स्नेक्स की तरफ देखने लगता है।
सीन शिफ्ट होता है और हमें बोंजे को दिखाया जाता है। जब योंगबू रेस्ट रूम जाता है तो बोंजे तब से ही योंगबू का पीछा कर रहा होता है। योंगबू बोंजे कहता है, मैं अब उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, तो तुम यहाँ हो। बोंजे की इस बात को सुनकर चोई अपने हाथों को फोल्ड करते हुए थोड़े तेज वे में कहता है, अगर तुम्हें उस पर बिलीव नहीं था तो तुमने उसे अकेले क्यों भेजा। वह यह बोल ही रहा होता है कि तभी जब योंगबू स्नेक्स की शॉप पर जा रहा था, उसे देखकर चोई कहता है, ओह वह रास्ते से अलग जा रहा है। तो यह सुनकर योंगबू बोंजे कहता है, शायद उसे कुछ स्नैक्स चाहिए था। वो बहुत सारे स्नैक्स लेकर आ जाता है तो चोई स्माइल के साथ कहता है, ओ माय, उसने तो बहुत सारी चीजें खरीद ली, क्या उसे वाकई हमारे लिए भी कुछ खरीदा। तो बोंजे कहता है शायद। तो फिर चोई कहता है उसके पास ज्यादा मनी नहीं है, उसे तो बस यंग मास्टर से ही इसे खरीदने के लिए कह देना चाहिए था। यह बोलकर चोई जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी योंगबू की लड़ाई जून से होने वाली होती है, उसे देखकर चोई वरिड होते हुए कहता, हाँ क्या किसी ने उसे फाइट किया था। और फिर कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन इस बात का बोंजे कोई भी आंसर नहीं देता और वह सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। फिर सीन वहीं शिफ्ट होता है जहाँ पर जून जबरदस्ती योंगबू को पकड़ रहा होता है। जून योंगबू के स्नैक्स पर पैर रख देता है। देखकर योंगबू चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, इसे बंद करो। लेकिन जून नहीं मानता और वह योंगबू को पकड़ने लगता है और कहता है, गाली देते हुए कहता है, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम इतने बदतमीजी क्यों उस पेश आ रहे हो, डैम इट। बोलते हुए वह योंगबू को जबरदस्ती पकड़ता है तो योंगबू चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा रुको। लेकिन जून नहीं रुकता और कहता है, यू लिटिल, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। लेकिन तभी एक हाथ आता है और जून के शोल्डर पर लगता है। देखकर जून टर्न होते हुए कहता है, फक, ये क्या हो रहा है। और कोई नहीं, टीम लीडर जुंग और एक बॉडीगार्ड होते हैं। तभी वह जून को टाइट पकड़ते हुए जुंग पूछता है, योंगबू क्या तुम ठीक हो। तो जून चिल्लाते हुए कहता है, इट्स हर्ट्स, ये हर्ट हो रहा है। जून पेन में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग हो कौन, और सिट देखो कितना हर्ट हो रहा है। यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहां पर बोंजे आता है और वह योंगबू से पूछता है, इसे तुम जानते हो। बोंजे की आवाज को सुनकर योंगबू उसकी तरफ देखता है और कहता है, डायरेक्टर। और फिर वह बोंजे के पास जाते हुए कहता है, वह मेरा मिडिल स्कूल का क्लासमेट है। तो यह सुनकर बोंजे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्लोज। तो यह सुनकर योंगबू कहता है, नहीं, बिल्कुल भी क्लोज नहीं। और फिर वह थोड़ा हेजिटेट कहते हुए कहता है, एक्चुअली मैं अपोजिट। योंगबू की इस बात को सुनकर बोंजे उससे कहता है, क्या उसने तुम्हें बुली किया था। तो यह सुनकर योंगबू सरप्राइज होते हुए कहता है, वह तुम कैसे जानते हो। योंगबू की और बोंजे की बातों को सुनकर जून चिल्लाते हुए कहता है, हे योंगबू, तुम ये वियर्ड बातें क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें कब बुली किया था। थोड़ा बहुत गेम खेलना भी बुलिंग है, तुमने भी इंजॉय किया। बातों को सुनकर बोंजे योंगबू से पूछता है, किस तरह का गेम। यह सुनकर योंगबू उसकी तरफ देखता है और वह कहता है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। यह सुनकर बोंजे कुछ भी नहीं बोलता और वह योंगबू की तरफ देखने लगता है। बोंजे को इस तरह से देखते हुए देखकर योंगबू नीचे की तरफ देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। उसे इस तरह से देखकर बोंजे जून की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मंगवाऊं। तो योंगबू कहता है, नहीं, मैं उसे देखना ही नहीं चाहता। उसकी इस बात को सुनकर बोंजे बड़े ध्यान से सीरियस फेस के साथ जून की तरफ देखता है और फिर वह जून से कहता है, उसे यहाँ से हटा दो। तो यह सुनकर जून कहता है, यस डायरेक्टर। तभी दूसरा बॉय आता है और वह जून को पकड़कर उससे कहता है, हे रन। फिर फिर दूसरी तरफ योंगबू सैड होकर स्नेक्स की तरफ देख रहा होता है और वह कुछ नहीं बोलता। और फिर वह नीचे बैठकर स्नेक साफ करने लगता है। तो बोंजे उससे कहता है, तुम उसे क्यों उठा रहे हो। तो योंगबू उन्हें उठाते हुए कहता है, इन्हें क्लीन करने की जरूरत है। इसे सुनकर बोंजे कहता है, किड इसे क्लीन कर देंगे, इसे छोड़ दो, इन्हें दोबारा खरीद लो। यह बोलकर वह कार्ड योंगबू की तरफ बढ़ाता है तो योंगबू कार्ड की तरफ देखने लगता है। योंगबू कार्ड लेता है और स्नैक्स लेने चला जाता है। बोंजे उसे देख रहा होता है। तभी बोंजे के पास जुंग आता है। जुंग कहता है, हमने कार का पता लगा लिया है, हमें क्या करना चाहिए। उनकी बात को सुनकर बोंजे उससे कहता है, तुम डिफरेंट कार से उनको फॉलो करो। और तो यह सुनकर जुंग कहता है, यस। फिर बोंजे उसे और भी बातें बताता है जो हमें नहीं दिखाई जाती। तो यह सुनकर जुंग कहता है, यस। फिर बोंजे कुछ और बातें कहता है तो जुंग कहता है, यस यस, समझ गया डायरेक्टर। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी योंगबू बहुत सारे फिर से स्नैक्स खरीद कर जल्दी से आ रहा होता है। और फिर वह आकर बोंजे के पास कहता है, डायरेक्टर।
और फिर वह बोंजे को उसका कार्ड लौटाते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा कार्ड। फिर वह बोंजे को स्नैक्स देते हुए योंगबू कहता है, डायरेक्टर वॉलनट के कुछ स्नैक्स खा लीजिए, अगर तुम्हें वॉलनट स्नैक्स पसंद नहीं है तो चिकन स्क्वायर खा लीजिए। योंगबू को याद आता है तो वो कहता है, हाँ तुमने कहा था कि तुम डाइट पर हो, शायद इसे नहीं खाएंगे। तभी बोंजे वह स्क्वायर लेते हुए कहता है, नहीं मुझे एक दो। जे को स्नैक्स लेते हुए देखकर चोई सरप्राइज हो जाता है और वह देखने लगता है। दूसरी तरफ योंगबू भी थोड़ा सरप्राइज होते हुए उसको कहता है, रियली? फिर बोंजे योंगबू से आगे कहता है, अगर तुम्हें इन्हें बाकी लोगों को भी दे दो, तुम्हें उन्हें उन्हीं के लिए खरीदा था, राइट? तो योंगबू कहता है, हाँ। फिर योंगबू उन बॉडीगार्ड को वह देते हुए कहता है, तुम दोनों को चिकन की एक एक स्क्वायर मिलेगी और तुम दोनों वॉलनट का एक पैकेट आपस में बांट लेंगे। यह सुनकर बॉडीगार्ड कहते हैं, थैंक यू सो मच। फिर वह लोग कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। बोंजे चिकन स्क्वायर को मुंह बनाकर खा रहा होता है। बोंजे को इस तरह से खाते हुए देखकर योंगबू बहुत जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम इस तरह मुंह बनाकर क्यों खा रहे हो? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें इसे खाने की जरूरत नहीं है। ये किस बात को सुनकर योंगबू की इस बात को सुनकर बोंजे कहता है, ये बुरा नहीं है। तो योंगबू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम फर्स्ट टाइम स्ट्रीट फूड खा रहे हो? इस बात को सुनकर बोंजे कोई रिप्लाई नहीं देता। तो योंगबू समझ जाता है कि यह पहली बार है, तो वह सोच सरप्राइज होते गए, सीरियसली? और फिर वह अपनी नटबॉल खाते हुए सोचता है, वाओ वह तो रियली एक यंग मास्टर है। वो स्नैक्स खाते हुए यह सोच ही रहा होता है कि तभी बोंजे एक क्लिक करता है जिससे आगे की विंडो ऊपर तरफ होने लगती है। देखकर योंगबू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जैसे ही विंडो से आगे की सीट कवर हो जाती है तो बोंजे योंगबू को किस करने लगता है। इससे थोड़ा योंगबू सरप्राइज हो जाता है। तभी बोंजे किस करने के बाद कहता है, अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। उसके बाद बोंजे फिर से किस करने लगता है। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।